नमस्कार, मैं रविकांत डिजिटल न्यूज 20। आज की चर्चा बेहद गंभीर है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद, सनक और अराजक नीतियां कहीं दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में न झोंक दे। वर्तमान समय की सबसे बड़ी चिंता है। पूरी दुनिया में इन दिनों एक ही नाम गूंज रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। जब वे पहली बार सत्ता में आए थे तब उनकी नीति भी ठीक थी और नीयत भी साफ थी। उनकी सकारात्मक सोच का असर यह हुआ कि अमेरिका का वैश्विक प्रभाव बढ़ा था। डर का नहीं बल्कि सम्मान का था। लेकिन दूसरी पारी में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। ट्रंप अब पहले जैसे नहीं रहे। वे सनक के शिकार हो गए हैं। ऐसा लगता है मानो उन पर कोई भूत सवार हो गया। उनका व्यवहार अराजक हो गया है। वे झूठ भी बोलते हैं और हालात के हिसाब से अपने ही बयान से तुरंत पलट भी जाते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति की इस गैर जिम्मेदार हरकत से पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है और खतरनाक स्थिति यह है कि उनकी जिद कहीं दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर न धकेल दे। अहंकार में डूबे अमेरिका ने 2-3 जनवरी की रात वेनेजुएला में महज कुछ घंटों के भीतर सत्ता पलट कर रख दी थी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पत्नी समेत अगवा करा लिया गया था। ट्रंप यहीं नहीं रुके। कुछ समय पहले उन्होंने अपने दफ्तर की एक तस्वीर जारी की जिसकी दीवार पर लगे नक्शे में वेनेजुएला और ग्रीनलैंड के साथ कनाडा को भी अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया। इसके बाद ट्रंप ने डेनमार्क के स्वायत्त द्वीप ग्रीनलैंड को हड़पने की मुहिम भी तेज कर दी। उन्होंने खुले शब्दों में कह दिया उन्हें हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए। जब इस मुद्दे पर यूरोप में विरोध शुरू हुआ तो ट्रंप ने 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली। इसके जवाब में ईयू देशों ने व्यापार वार्ता पर रोक लगा दी। फिर क्या था? ट्रंप अचानक पीछे हट गए और कह दिया कि फिलहाल वे टैरिफ नहीं लगाएंगे। माना जा रहा है कि नाटो महासचिव मार्क रुट्टे से मुलाकात के बाद ट्रंप ने यह यू टर्न लिया था। लेकिन ट्रंप कब तक अपनी बात पर टिके रहेंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि वे कब क्या बोल देंगे और कब अपनी बात से पलट जाएंगे यह उन्हें खुद भी नहीं पता होता। अब भारत का उदाहरण ही ले लीजिए। ट्रंप कई बार यह दावा कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने ही रुकवाया था, जबकि यह सच नहीं है। इसके बावजूद वे बार बार इस झूठ को दोहराते रहे। उनकी ये बचकानी हरकतें न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे अमेरिका को दुनिया के सामने हास्यास्पद बना रही है। पूरी दुनिया अब उनकी आलोचना करने लगी है। यहाँ तक कि अमेरिका के दोस्त देश भी उनकी हरकतें हजम नहीं कर पा रहे हैं। समय के साथ ट्रंप निंदा और उपहास का पात्र बनते जा रहे हैं। यह भी हैरानी की बात है कि उनके सलाहकार आखिर वो कौन लोग हैं जो उन्हें रोकने के बजाय उल्टी पुल्टी सलाह दे रहे हैं। जिस तरह वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति का अपहरण किया गया था, वह किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर यही चलन बन गया तो हर ताकतवर देश कमजोर पर हमला करेगा, उस पर कब्जा करेगा और तब पूरी मानवता ही खतरे में पड़ जाएगी। साफ शब्दों में कहें तो अमेरिका का मौजूदा रवैया ऐसा हो गया है कि दोस्त और दुश्मन में उसे कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है। ग्रीनलैंड मामले में जिसने भी विरोध किया, ट्रंप ने सबको लपेटे में ले लिया। एक तरफ अमेरिका ईरान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, दूसरी ओर रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया। एक तरफ ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए टैरिफ थोप देते हैं। इससे उनकी तानाशाही मानसिकता साफ झलकती है। अपने बड़बोलेपन में ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि यूरोपीय नेता कमजोर हैं और जब उन्होंने यूरोपीय नेताओं को टैरिफ की धमकी दी तो वे उनके सामने झुक गए। ट्रंप की एक और बात कम हास्यास्पद नहीं है। उन्होंने हाल ही में नॉर्वे के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि 8 से अधिक युद्ध रोकने के बावजूद उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, तो शायद नोबेल न मिलने की खीज में अब वे मनमानी पर उतर आए हैं। और हकीकत यह है कि वे मनमानी कर रहे हैं। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप यह जरूर कहते हैं कि वे वहां सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे पीछे हट गए हैं। आज भी अब भी उनकी सीधी नज़र ग्रीनलैंड पर टिकी हुई है। जिस तरह उनकी नज़र वेनेजुएला के तेल भंडार पर थी,
उसी तरह अब वे ग्रीनलैंड के खनिजों पर गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं। वे ज्यादा इंतजार करने के मूड में भी नहीं हैं। डेनमार्क के स्वायत्त शासी क्षेत्र ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए उतावले हैं। इसके लिए वे यूरोपीय देशों को धमकाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। शुरू में तो वे सैन्य बल की बात तक कर चुके थे। अब वे कहते हैं कि सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए। सबसे खतरनाक बात यह है कि जो देश उनकी नीतियों का विरोध करता है, उसके खिलाफ वे टैरिफ लगाने की धमकी देने लगते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए ट्रंप जिस तरह से मित्र राष्ट्रों से बैर मोल ले रहे हैं, वह उन्हें भारी पड़ सकता है। आज उनकी टैरिफ नीति से भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देश पीड़ित हैं। ट्रंप को वेनेजुएला का तेल भी चाहिए और ग्रीनलैंड का खनिज भी चाहिए। दरअसल ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कनाडा और यूरोप के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में फैला है। इसका 80% से अधिक भूभाग बर्फ की 1 से 3 किलोमीटर मोटी परत से ढका रहता है। 1951 में डेनमार्क ने अमेरिका को ग्रीनलैंड की रक्षा में विशेष भूमिका देते हुए वहां सैनिक अड्डे बनाने का अधिकार दिया था। ट्रंप की यह सोच है कि उत्तरी ध्रुव और उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूस और चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ग्रीनलैंड पर अमेरिका का स्वामित्व होना चाहिए, क्योंकि ग्रीनलैंड में तेल, गैस और वे दुर्लभ खनिज मौजूद हैं जो इलेक्ट्रॉनिक और रक्षा उपकरणों और स्वच्छ ऊर्जा की बैटरियों के लिए जरूरी हैं। ट्रंप का तर्क यह भी है कि इसके बिना न ग्रीनलैंड अपनी रक्षा कर पाएगा और न अमेरिका उसकी रक्षा कर सकेगा। यह भी जान लीजिए कि 1979 के बाद से ग्रीनलैंड पूरी तरह स्वायत्त है। केवल विदेश नीति और रक्षा डेनमार्क के हाथ में है, क्योंकि ग्रीनलैंड के पास अपनी सेना नहीं है। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने भी अपनी टुकड़ियां ग्रीनलैंड भेजी हैं। इसी को लेकर ट्रंप पूरी तरह बौखला गए। अब जबकि यह साफ हो चुका है कि ट्रंप की मनमानी थमने वाली नहीं है, तो दुनिया के बड़े देशों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे उनकी दादागिरी का मिलकर सामना करें, क्योंकि जिस तरह ट्रंप अस्थिरता फैला रहे हैं, उससे सिर्फ विश्व शांति ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था भी खतरे में पड़ रही है। दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। ट्रंप ने भारत पर पहले ही 50% टैरिफ थोप रखा है। भले ही भारत को उनकी भाषा में जवाब देने की जरूरत न हो, लेकिन यह साफ कर देना भी जरूरी है कि भारत उनके बेजा व्यवहार के सामने झुकने वाला नहीं है। और आखिर में फिर वही सवाल, कहीं डोनाल्ड ट्रंप की सनक, जिद और अराजक नीतियां दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर न ढकेल दे। नमस्कार, रविकांत।